बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटा अंडे मसाला बनाने का ऐसा तरीका कि आप चिकन बटर खाना भी भूल जाएंगे। तो इसमें मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी ताकि आप अपने खाने को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार बनाकर घर वालों का दिल जीत सकें। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 5 से 6 अदद अंडे लें, इनको उबाल कर इनका छिलका उतार लें और फिर आप इसके पीस काट लें। एक अंडे के आप 4 से 5 पीस करें। आप इसको हाथ के साथ भी कट कर सकते हैं या आप इसको अंडा कटिंग मशीन के साथ इसके पीस बना लें, जैसे आप आसान समझें। आप इसके पीस जो हैं वो काट लें। अगर आपके पास अंडा कटिंग मशीन नहीं है तो आप इसको छुरी के साथ आसानी के साथ छोटे छोटे पीसों में तकसीम कर सकते हैं। आप छुरी लें, इस तरह आप अंडे को दरमियान से काटें और फिर आप इसे मज़ीद 2 से 3 हिस्सों में काट लें। देखें, इस तरह आप अंडे के पीस बना लें। सारे अंडे को इसी तरह काटने के बाद अब आप इसको एक साइड पर रख दें। अब चूल्हे पर कढ़ाई, देगची या कोई भी ऐसा बर्तन रखें जिसमें आपने सालन तैयार करना है। इसमें आप घी 3 से 4 चम्मच डालकर इसको गर्म कर लें और फिर आप इसमें साबुत ज़ीरा 1 चम्मच डालकर ब्राउन करें। साथ में आप सब्ज़ इलायची 2 अदद भी शामिल कर लें, इसको आप ब्राउन कर लें। फिर आप 2 अदद प्याज लें, चाप। प्याज डालने के बाद आप इसको घी में मिक्स करें और 3-4 मिनट तक आप इसको फ्राई करें ताकि प्याज जो हैं वो नरम हो जाए और उनका कलर चेंज हो जाए। फिर आप इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 चम्मच शामिल करें और मज़ीद 2 मिनट के लिए आप इसको ब्राउन कर लें। अब आप हरा धनिया, पुदीना, टमाटर और 4 अदद हरी मिर्च, इसका आप पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद आप इसको शामिल करें। इसका पेस्ट शामिल करके आप इसको चम्मच लाकर मिक्स करें और इतनी देर तक पकाएं कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। इसे आप 4-5 मिनट तक पकने दें। साथ में आप चम्मच लें और इसका पानी खुश्क कर लें। फिर आप सुरख मिर्च 1 चम्मच पिसी हुई शामिल करें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। काली मिर्च आधा चम्मच पिसी हुई डाल लें और खुश्क धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें और फिर सारे मसाले को आप 3-4 मिनट तक फ्राई करें। साथ में आप थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि मसाला जो है वो अच्छा और बेहतरीन तैयार हो। जितना आप मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे, साथ साथ पानी लगा के, इतना ही मसाला जो है वो अच्छा तैयार होगा और आपके सालन का टेस्ट भी बढ़ेगा। अब आप इसमें 1 कप दही शामिल करें। दही डालने के बाद आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करें और चाट मसाला 1 चम्मच डाल लें। इन सब को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इतनी देर तक पकाएं कि दही का पानी खुश्क हो जाए और घी जो है वो ऊपर आ जाए। आप देखें कि अब मसाला जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है और घी जो है वो ऊपर आ चुका है। अब आप इसमें पानी शामिल करें। 1 कप आप इसमें पानी डाल लें। चम्मच चलाकर आप मिक्स कर लें और फिर साइडों से आप मसाला जो है वो अच्छी तरह उतार लें। आप ढक्कन बंद करके इसे 4-5 मिनट तक पकने दें ताकि पानी जो है वो बॉयल हो जाए और अपनी मिकदार से आधा रह जाए। आप देखें कि पानी जो है वो अपनी मिकदार से आधे से भी कम रह चुका है। जब इतना पानी इसमें रह जाए तो आप इसमें कटे हुए अंडे शामिल कर दें। अंडे डालने के बाद आप इसको आराम के साथ मिक्स करें। चम्मच चलाएं और इसको आप मसाले में, ग्रेवी में अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आप इसके ऊपर कसूरी मेथी डालें। इसके ऊपर कसूरी मेथी डालने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करके लो आंच पर आप इसे 2-3 मिनट तक पकने के लिए रख दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि बहुत ही मज़ेदार चटपटा टिक्का मसाला तैयार हो चुका है। यकीन करें कि इतना टेस्टी मसाला है कि जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आप चिकन मटन खाना भी भूल जाएंगे।
बहुत ही मज़ेदार, आसान और टेस्टी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आप जाते हुए रेसिपीज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और तंदुरुस्त रखे। अल्लाह हाफिज़।